लगातार सूर्य हांसदा का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और आदिवासी समाज जो है वो कह रहे हैं कि जो सूर्य हांसदा का इनकाउंटर किया गया वो फर्जी तरीके से किया गया, और वहीं सरकार और पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो इनकाउंटर है वो सही तरीके से किया गया है। और सूर्य हांसदा जो है वो बहुत सारे आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हुआ था, नक्सलियों से जुड़ा हुआ था, और बहुत सारे जो आपराधिक केस है, मुकदमा है, वो उसमें दायर था, और इसीलिए जो इनकाउंटर है वो सही तरीके से किया गया। हालांकि इसमें सीआईडी जांच का आदेश दे दिया गया है, लेकिन जो आदिवासी समाज जो है, जो विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। उसी को लेकर आज विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग जो हैं वो राजभवन आए हैं महामहिम से मिलने के लिए, और सीबीआई जांच की मांग करने के लिए वो अभी चल के बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, और उनसे क्या कुछ बातचीत होता है उनसे जानने का कोशिश करते हैं। 23 तारीख को जो हम लोगों ने घेराव किया था, उसके बाद आक्रोश प्रदर्शन के बाद महामहिम ने एक दिन समय देने के बात किया था, और उसी के तहत हम लोग विभिन्न आदिवासी संगठन के अगुवागण आज महामहिम राज्यपाल से मिलने आए हैं। और लगातार जो सूर्या हांसदा के जो मामला में जिस हिसाब से सरकार का जो उदासीन रवैया है, उस उदासीन रवैया में और जिस हिसाब से सत्ता पक्ष के लोग उनको खूंखार और उनको आतंकवादी और बहुत बड़ा क्रिमिनल बताने में लगे हुए हैं, उस समय में हमारा जो चूंकि ये हमारा 5th शेड्यूल एरिया का ये कस्टोडियन हमारे महामहिम राज्यपाल हैं, तो उनके पास हम लोग आए हैं। और अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर है वो फर्जी है और पूरी तरह साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। और हत्या करने के साथ साथ उसको रफा दफा करने, उसको ढकने और उसमें जितना कुछ करने का मतलब मामला को रफा दफा करने के लिए सरकार लगी हुई है। ये कहती तो है कि हम आदिवासियों की सरकार है, लेकिन एक आदिवासी की हत्या करने जैसे जघन्य जो काम किया है, तो इसके खिलाफ हम सारे लोग आए थे। उनकी पत्नी पर, उनकी मां पर जो फर्जी मुकदमा किया और लगातार उनको धमकी दिया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई महाराष्ट्र आप कहते हैं कि हम अगुआ सरकार है, हेमंत जी आदिवासियों की सरकार बोलते हैं और आदिवासी अब आवाज उठाएंगे तो उसको आप धमकी दीजिएगा। उनका जो स्कूल के जो बच्चे, भाई इतने सारे बच्चों को वो पाल रहे थे, अब उनके नहीं रहने से उनके सामने उनका एक भविष्य है, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सारे लोग यहाँ पर महामहिम राज्यपाल से मिले। महामहिम राज्यपाल ने इस मामले को, चूंकि इसके पहले भी चूंकि उनके संज्ञान में आया है, और कहे हैं कि इस पर हम गंभीरता पूर्वक विचार करके 1-2 दिन देखते हैं, उसके बाद जैसे सरकार का क्या रुख होगा तो हम लोग अपना कार्रवाई करें। सीआईडी जांच का हम लोग तो भाई सीबीआई जांच की मांग की है, सीबीआई जांच की मांग करें सरकार, चूंकि इसके पहले का सीआईडी जांच का हम लोग खेला और बेला हम लोग देख चुके हैं। ये सरकार का है, और सरकार चूंकि जो जिस हिसाब से इनका जो रवैया है, सीआईडी जांच में किसी को भरोसा नहीं है, और सारे लोगों की मांग है आप सीबीआई जांच करो। सीबीआई जांच कराने में क्या हर्ज है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ना। अगर आपका उतना ही अगर आपको अगर लग रहा है कि ये मतलब आपके हाथ नहीं है, आपके जो पुलिस प्रशासन का हाथ नहीं है, तो फिर आपको सीबीआई जांच करने में क्या हर्ज है? ये पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलीभगत से इनकी हत्या की गई। देखिए, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपने लोगों का उत्थान के लिए जो काम करते आए हैं, जो सूर्य नारायण हांसदा जी, वो देखिए वहाँ का जो है माइंस का जो मतलब कि ब्रोकर्स जो है, जो वहाँ पर ही चोरी करते थे, वहाँ से उनका वो विरोध करते थे। कोई भी माने कि किसी तरह का गलत काम होता था या समाज का शोषण होता था तो उनका वो विरोध करते थे, और उनका सभी क्षेत्रों में उसका एक अच्छा माने कि था चरित्र, और सभी लोग उसको मानते भी थे। और साथ ही साथ देखिए कि जो है असहाय जो बच्चे लोग हैं, जिनका परिवार बहुत गरीब गुरुआ है, वैसे बच्चों को माने कि स्कूल में आवासीय ढंग से उसको रख के उसका शिक्षा भी दे रहे थे। तो अगर वो सघन अपराधी होते तो क्या इस तरह का कार्य करते? सभी कोई उस क्षेत्र में उनको मानते थे। उनका जो है प्रसिद्धि देख के, उनका जो उस क्षेत्र में उसको लोग बहुत मानते थे, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और ये माफिया से मिली भगत से उनको जो इनकाउंटर करके एक फर्जी इनकाउंटर दिखाया है, तो हम लोग उनको चाहते हैं कि उनका जांच हो, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि सीआईडी की जांच हो, हम लोग चाहते हैं कि उसका सीबीआई से जांच हो। और जो है उच्च न्यायालय के जो हमारा माननीय जो न्यायाधीश है, उनके देख रेख में ये कार्यक्रम हो। समाज इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। कहना है इस तरीके से जो एनकाउंटर भी किया गया है, अपने थाने में कस्टडी में देखिए, यहाँ के जो झारखंड के जो लोग हैं और विगत 6 वर्ष का ये सरकार में लगातार आदिवासी समाज के साथ में शोषण और दोहन झेल रहा है। अब उसके जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, लगातार उसकी धार्मिक सामाजिक जमीनों की लूट हो रही है, और जो लोग यहाँ के माफियाओं के ऊपर अगर आवाज उठा रहे हैं तो ऐसे लोगों को हत्या करा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार
आदिवासी हितैषी सरकार नहीं है। यहाँ का आदिवासी समाज को खत्म करना चाहती है यहाँ की सरकार। इसलिए हम लोग आज महामहिम के पास आए थे और जो हम लोगों ने राजभवन जो मार्च किया था उसमें लोगों को हम लोगों को महामहिम से समय नहीं मिला था, लेकिन आज हम लोगों को बुलाया गया है और हम लोग निश्चित रूप में फिर से यही मांग किए हैं कि किसी भी हाल में सूर्या हांसदा मामला पर सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। सीआईडी जांच में आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि उसका अपना तंत्र है, राज्य सरकार कैसे करा देगा उस सीआईडी जांच, तो अपने पक्ष में ना लाएगा। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। वैसे देखिएगा तो दिसुम गुरु भी अपराधी थे क्या? उनको भी तो हत्या कर दिया जाता, लेकिन उनको हत्या क्यों नहीं किया गया? ये सारा खेला भूमाफियों के खिलाफ आवाज उठाने का उसका नतीजा है, जो लोगों को हत्या कर दिया जा रहा है।